गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का रिवीजन 2 देखेंगे, जिसमें आपको स्टोरी, जो बुक्स की स्टोरी उसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी और आपको पता है वो सब जो भी रहते हैं क्वेश्चन आंसर बुक से रिलेटेड ही दिए जाते हैं। जैसे दिया है अबाउट माय मदर, इसमें मदर की स्टोरी बताई गई, बट जॉइंट फैमिली का क्या मीनिंग होता वो चीज़ बताया। तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो बैक एक्सरसाइज है वो सब क्या है, जॉइंट फैमिली से रिलेटेड ही पूछा गया। जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ये आपकी जो चॉइस द करेक्ट आंसर है। ये आपको क्या फिलअप्स में भी दे सकते हैं, वन वर्ड्स में भी दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी दे सकते हैं। बस आपको इसको पढ़ के समझना है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्वेश्चन देख लो, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिली डज आर्यन हैव। जब तक आप स्टोरी नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आर्यंस की कौन सी फैमिली थी, आर्यंस की न्यूक्लियर फैमिली थी, ठीक है। सेकंड 5 चैप्टर माय एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो उसमें बताया कि एक साथ मिलकर रहने का क्या मीनिंग होता है, और उसमें ही क्या रहता है, प्यार रहता है, केयर रहता है, रिस्पेक्ट रहता है ना। तो आपको इस पर भी क्वेश्चन क्या उसी से रिलेटेड पूछेगा। जैसे देखो, ट्रू फॉल्स दे दिया, फैमिली इज़ द बेस यूनिट ऑफ द सोसाइटी। तो क्या होता है, फैमिली जो सोसाइटी का जो मेन बेस होता है। तो ये बात सही है ना। फैमिली मिल के तो बनती है सोसाइटी, तो ये ट्रू आएगा। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे देखिए पूछा है, हु टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रंस। हमारे बच्चों की देखभाल कौन करते, पेरेंट्स करते कि नेबर्स करते। तो 100% है पेरेंट्स ही करते हैं, है ना। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। अब आपका आता है थर्ड क्या, न्यू बॉर्न बेबी। इसमें क्या है कि ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, उसके बारे में बताया गया। जो एग देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं वो एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इसमें बताया गया है। और एग्ज़ाम में आपको इसी से रिलेटेड सब चीज़ पूछा जाएगा। जैसे देखिए, द यंग वंस मैमल्स ग्रो इनसाइड मदर स्मक। हाँ ये भी है। देखिए, एनिमल्स द रिप्रोडक्ट्स द लेइंग एग, ठीक है। एग लेइंग एनिमल्स क्या है, जो एग देते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स, ठीक है। जो अंडे देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ओविपोरस एनिमल्स, ठीक है। अगर आपको इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करता है तो किस टाइप का करेगा, साथ में एडॉप्शन का भी दिया है, जिसका मीनिंग मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं, तो पूछेगा ह्यूमन बींग्स आर फिलअप्स एनिमल्स। इंसान किस टाइप के एनिमल्स है, तो इंसान अंडे नहीं देते हैं, इंसान क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। इसीलिए कौन से एनिमल्स के अंडर में आएगा, ह्यूमन बींग्स किसके अंडर में आएगा, तो मैमल्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। वैसे दे गोट, काउ, बेफेलो एंड बीच आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके होते हैं वो लोग एग्जाम्पल होते हैं विविपोरस के, सॉरी हाँ विविपोरस के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। जंबल वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये देखिए क्या लिखा, स्पेलिंग गलत लिखी होती है उसको हम करेक्ट वर्ड में लिखते हैं। जैसे देखो, मैमल्स की स्पेलिंग गलत लिखी उसको सही लिखना है, ठीक है। वैसे कंगारू की भी, ह्यूमन बीइंग की भी, है ना, स्पेलिंग रॉन्ग रहती है उसको राइट करके जंबल वर्ड्स में लिखते हैं। फोर्थ आता है आवर सेंस ऑर्गन। हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, नोज़, ईयर, टंग और स्किन। सबका क्या क्या काम है वो सब पूछा गया है, आपको इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। बट एक चीज़ याद रखेंगे, चाहे वो मैचिंग हो चाहे फिलअप्स हो, आपको घुमा फिरा के दे सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। जैसे दिखा है, द सेंस ऑर्गन्स सेंड फिलअप्स टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स क्या करते, ब्रेन तक हमारे मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। आइस क्या होता है, आइस क्या होता है, आइस होता है हॉट, क्या होता है, सॉफ्ट नहीं, हार्ड, सॉफ्ट और हॉट होता है। आपको ये चीज़ पहचान के लिखना है, ये मैचिंग है एक तरीके से, ठीक है।
अब फिफ्थ आता है आपका टिथ। टिथ कितने टाइप्स के होते हैं हमारे, मतलब बोलना चाहिए न्यू बॉर्न बेबी के कितने टिथ होते हैं और कितने एज के बाद टिथ फिक्स हो जाते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताया गया। एग्जाम्पल में इसी से रिलेटेड पूछेगा आपको। ब्रश 4 टाइम्स अ डे, ब्रश हमको 4 बार करनी चाहिए क्या? नहीं, 2 बार करनी चाहिए, है ना। तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। आपको ये फिलिप्स में भी पूछ सकता है। सेम इसमें देख लिया, द टूथ इज़ फिलिप्स फॉर इनसाइड, है ना। ये सब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बच्चों इसको आपको फिलिप्स में दिया जरूर है, वर्ड्स को 1 वर्ड में भी कन्वर्ट करके दे सकता है। वैसे इसमें देखिए चॉइस द करेक्ट आंसर में क्या दिया है, हाउ मैनी पार्ट डज ए टूथ हैव, कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। अगर आप देखोगे तो कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वैसे ट्रू फॉल्स है, आपको चाहे तो फिलिप्स में भी दे सकते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखना। अब 6 आता हाउ वी गेट फूड। इसमें ये बताया है कि किसान किस टाइप से फसल को उगाते हैं, कैसे उसकी खेती करते हैं, इंडिया में किस टाइप के स्पाइस मिलता है, स्पाइस का क्या काम होता है। जैसे ये देखें, ए फार्मर फिलिप्स द फाइल हु विथ द हेल्प ऑफ द पोलगोट ऑफ द ट्रैक्टर, क्या चीज़ के लिए यूज़ करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? फोलोगस ही आएगा, ठीक है, फ्लोगस, हाँ। वैसे फिलिप्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स ऑन डिफरेंट सीजन, तो क्या होगा? फार्मर होगा। फार्मर हर डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स मतलब फसल उगाते हैं। वैसे टिक द करेक्ट आंसर में क्या है? फ्रॉम वेयर बी बाय फूड आइटम्स, हम फूड आइटम्स कहाँ कहाँ से लाते हैं? मार्केट से लाते हैं, ग्रोसरी से लाते हैं, शॉपकीपर से या फार्मर से लेके आते हैं। अगर हम देखोगे तो हम लोग कहाँ से लाते हैं? हम लोग लाते हैं क्या बोलते हैं, ग्रोसरी से, मतलब सब्जियां खरीद के लाते हैं, है ना। अब आता है ये जो टिक द करेक्ट आंसर है, इसको आपको फिलिप्स में ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है। फूड ग्रो इन द फील्ड रिचेस डायरेक्टली इन आवर प्लांट, तो ये क्या होगा? ये होगा फॉल्स होगा। क्यों? डायरेक्ट थोड़ी हमारे पास आता, हम तो मार्केट से खरीदते हैं ना। आपको यही से सब चीज़ घुमा के देगा। वैसे देखिए जंबल वर्ड है, सेम वही है, स्पेलिंग गलत आगे पीछे घुमा के लिखा, उसको सीक्वेंस में हमें लिखना रहता है। अब आता है चैप्टर 7 ईटिंग टुगेदर। बता रहा है कि आपसी प्यार कैसे बढ़ता है? खाने से बढ़ता है। जैसे यहाँ गुरुद्वारा का बता रहा है, जो बच्चों को हाफ टाइम में मील्स मिलता है उसके बारे में बता रहा है ना। ऐसे सब आपको बता रहा है। साथ ही साथ इसको आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछ सकता है? सर्कल द करेक्ट आंसर को 1 वर्ड के रूप में पूछ सकता है। चॉइस द करेक्ट आंसर को भी आपको 1 वर्ड के रूप में या फिलिप्स के रूप में पूछ सकता है। जैसे विच स्टेट स्टार्ट मिड डे मील्स स्कीम, मिड डे मील्स स्कीम किसने सबसे पहले चालू किया था? तो वो था तमिलनाडु, ठीक है। इसके फिलिप्स मील्स आर पार्ट ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेशन, तो ये बात क्या होगी? तो क्या आएगा? कम्युनिटी आएगा। मतलब बहुत सारी कम्युनिटी आपस में मिलके ही तो मील्स, मतलब बहुत सारे पकवान क्यों बनाते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेशन का इसलिए बनाते हैं क्योंकि कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी की पहचान होती है। ट्रू फॉल्स है, जैसे पूछ रहे हैं क्या पीपल्स ऑफ ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटी सिट टुगेदर फॉर ईट, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2। हाँ, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं क्योंकि आपसी प्यार बढ़ता है। सेम उसी तरह से आपका आंसर द फॉलोइंग है। अब आपका आता है चैप्टर 8 वाटर सोर्स। इसमें हमारे पानी, मतलब पानी कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं पीने के लिए, और कहाँ कहाँ स्टोरेज होता है, और कौन सा पीने पानी योग्य, मतलब पीने लायक पानी, और कौन सा नहीं पी सकते, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो इसमें देखिए जैसे आंसर द फॉलोइंग दिया, ये सब जो दिया है टिक द करेक्ट आंसर, ये सब आपको क्या है इसी तरीके से ये सब ये पोर्शन ये रहता है कि आपको इसको ट्रू फॉल्स में भी दे सकता है, फिलिप्स में भी दे सकता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, तो उस चीज़ को समझना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे दिया वी गेट फिलिप्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम द टैप इन आवर हाउस, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सेफ मतलब साफ़ पानी ही हमारे घर में पीने के लिए आता है।
वैसे करेक्ट द का आंसर में क्या, व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर, सबसे प्योरेस्ट पानी क्या होता है, तो सबसे प्योरेस्ट पानी कौन सा होता है, रेन का पानी। ठीक है, आपको चाहे तो फिलिप्स में देगा, फिलिप्स आर द प्योरेस्ट फॉर द वाटर, तो क्या लिखोगे आप लोग, रेन। ठीक है, अब आपका आता है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 9, हाउसेज देन एंड नाउ। ठीक है, हर तरीके घर के बारे में बताया है, जो छोटे झोपड़ी वाली घर होती है उनके बारे में बताया, बिल्डिंग्स के बारे में बताया, रेसिडेंटल को बताया, स्लम्स को बताया, इसमें सब टाइप के घर के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें भी कैसे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, ग्रेवल एंड वाटर इज़ नोन एज, क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंक्रीट। ठीक है, वैसे जो फिलिप्स दिया है, फिलिप्स आर मेड बाय द बेकिंग ब्लॉक्स ऑफ क्ले इन ह्यूज ओवन, क्या है, क्लीन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग बताओ, पढ़े तो हो, इसका आंसर होगा ब्रिक्स। ठीक है, इसको वन वर्ड में भी कन्वर्ट करके दे सकता है, आपको समझना है उस चीज़ को। सेम ट्रू फॉल्स भी है, पुअर पीपल लिव इन द पक्का हाउस, गरीब लोग क्या पक्के हाउस में रहते, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, ऐसा भी दे सकता है, पुअर पीपल लिव इन फिलिप्स हाउस, तो आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, पुअर लोग कौन से हाउस में रहते हैं, तो कच्चे हाउस में। ठीक है, तो आपका ये जो रिवीजन है यहीं कंप्लीट होता है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।